नाजरीन, ये 60 की दिहाई का जमाना था। एक कमजोर सा लड़का सिर्फ 13 बरस की उम्र में एक शो में हिस्सा लेने के लिए स्टेज पर चढ़ा। ये इसका पहला तजर्बा था, लेकिन चेहरे पर कोई परेशानी नहीं थी। शायकीन ने आवाजें कसी तो माइक की जानी बढ़ते हुए धीमे से अंदाज में बोला, मुझे अपना टैलेंट दिखाने के लिए सिर्फ 10 मिनट दें। आपको महसूस ना कर सका तो स्टेज से उतर जाऊंगा। और फिर 45 मिनट तक हाल कहकहों और तालियों से गूंजता रहा। ये लड़का आगे जाकर फन्ने मजाक का बेताज बादशाह बना, जिसे दुनिया मोइन अख्तर के नाम से जानती है। मोइन अख्तर 24 दिसंबर 1950 को कराची में पैदा हुए। फनी करियर की बकायदा शुरुआत पाकिस्तान के पहले योम दिफा पर 1966 में की और खूब दाद समेटी। इन दिनों कराची में टेलीविजन की नशरियात आम नहीं थी। थिएटर ही फन के इजहार का बड़ा जरिया था। लेकिन जैसे ही टीवी आया, मोइन अख्तर का फन घर घर पहुंच गया। 1970 तक वो पाकिस्तान का एक जाना पहचाना चेहरा बन चुके थे। मोइन अख्तर पुरजोश, खुशमिजाज, मेल जोल रखने वाले, जिंदगी का मजा लेने वाले इंसान थे। इनके साहबजादे के मुताबिक घर में वो एक खामोश और संजीदा शख्स थे, जो बगैर स्त्री के कपड़ों में मलबूस दाल चावल खा रहे होते। लेकिन घर से बाहर निकलते ही इनकी चाल ढाल और बातचीत का अंदाज बदल जाता था। मैचिंग की जुराबें ना होती तो वो सूट नहीं पहनते थे। वो घर में आम आदमी और बाहर एक सुपरस्टार थे। लेकिन करोड़ों दिलों पर राज करने और स्टार बनने का ये सफर इतना आसान नहीं था। इन दिनों टीवी पर काम करने को अच्छा नहीं समझा जाता था। मोइन अख्तर ने कई बार अपने वालिद से डांट और मार भी खाई, मगर ये डांट डपट भी इनका जुनून कम न कर सकी। मोइन ने अपने शौक की तकमील की खातिर नौकरी छोड़ दी। मोइन अख्तर के वालिद साहब स्टेज और टीवी पर काम करने पर बिल्कुल राजी नहीं थे। लेकिन फिर वो दिन भी आया जब मोइन अख्तर ने एक ऐसे शो में परफॉर्म करना था जहां उस वक्त के सदर मुशर्रफ मेहमान खुसूसी थे। मोइन अख्तर के वालिद ने भी साथ जाने की ख्वाहिश का इजहार किया तो बेटे ने कहा, अब्बा जान, प्रोटोकॉल की वजह से आपको शायद जाने की इजाजत ना मिल सके। मोइन अख्तर के वालिद ने कहा, तुम्हें किसने रोकना है? और फिर ये हुआ कि जनरल परवेज मुशर्रफ उठकर मोइन अख्तर के वालिद से मिले और कहा कि आपका बेटा इस कौम का असासा है। मोइन अख्तर और पाकिस्तान टेलीविजन के दरमियान एक अजब रोमान था। दोनों ने इकट्ठे मकबूलियत और शोहरत का सफर किया और दोनों का नाम दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों तक एक साथ पहुंचा। ब्लैक एंड व्हाइट जमाने से लेकर डिजिटल टेक्नोलॉजी तक मोइन अख्तर हर दौर में टीवी के साथ रहे। वो बैक वक्त एक मंजे हुए अदाकार, सदाकार, क्रिटिक, मेजबान और गुलकार थे। पैरोडी में इनका कोई सानी न था। मोइन अख्तर ने इस फन में अपनी सलाहियतों को मनवाया और शोहरत की बुलंदियां तय की। स्टेज से रेडियो, रेडियो से टेलीविजन और फिर फिल्म नगरी तक मोइन अख्तर ने हजारों रूप बदले, सैकड़ों किरदार निभाए। मनचले नौजवान से लेकर एक संकी बुढ़े तक के जो किरदार उन्होंने अदा किए, वो इस बात का मुंह बोलता सबूत थे कि मोइन अख्तर का फन एक नक्काल की महदूद चार दीवारी तोड़कर फन के वसीओ अरीज मैदान में निकल चुका था। हमाजहद फनकार मोइन अख्तर को अपने जुदागाना किरदार निगारी की बिना पर फन की अकेडमी कहा जाता था। पाकिस्तान की सकाफत को ड्रामों और शोज के जरिए जिस तरह से मोइन अख्तर ने मुतारिफ करवाया, शायद ही कोई ये काम कर सके। मोइन अख्तर के मारूफ टीवी ड्रामों और प्रोग्राम्स में रोजी, इंतजार फरमाइए, 50-50, आंगन टेढ़ा, हाफ प्लेट, सचमुच, स्टूडियो 2.5, स्टूडियो 2.75, यस सर, नो सर, ईद, ट्रेन समेत कई मशहूर ड्रामे शामिल हैं। लेकिन ड्रामा सीरियल रोजी में निभाए जाने वाले किरदार ने इनको अमर कर दिया। प्रोग्राम लूज टॉक में उन्होंने जिस अंदाज में मुआशरे और हुकूमती कमजोरियों पर रोशनी डाली, वो अपनी मिसाल आप है। उर्दू मोइन की अपनी जुबान थी, लेकिन बंगाली, सिंधी, मेमरी और गुजराती से उन्होंने महज फनकाराना जरूरियात के तहत शनासाई पैदा की और इन जबानों के लिए लहजे और तलफ़्फ़ुज़ पर ऐसा अबूर हासिल किया कि अहले जुबान भी हैरान रह गए। उन्होंने तंज़ो मज़ा से भरपूर जुमलों में तहजीब का एक नया पहलू रोशनास करवाया। ये इनके फन का ही कमाल है कि अनवर मकसूद जैसे बड़े राइटर मोइन अख्तर के बिना अपनी कहानियों को अधूरा समझते थे। 60 की दिहाई से कामयाबी का जो ताज इनके सर पर सजा था, उसे मोइन अख्तर ने आखिरी लम्हे तक गिरने नहीं दिया था। नाजरीन, मोइन अख्तर के लफ्जी मायनी मददगार सितारा के हैं। इनकी जिंदगी इस बात को सबूत है कि उन्होंने हमेशा अपनी लाज रखी। ये मोइन अख्तर ही थे जो हार्ट सर्जरी के सिर्फ 20 रोज बाद कैंसर का शिकार बच्चों के लिए फंड रेजिंग के लिए शो करने पहुंच गए। वो इतने दर्द दिल रखने वाले आदमी थे कि साथियों के वाजिबात अदा करने के लिए अपनी गाड़ी बेच दी। अगर खुद के पास रकम ना होती तो किसी से उधार लेकर मदद कर देते। मिलन निसार इतने थे कि पुरसितारों के साथ सारी सारी रात छत पर बातें करते गुजार देते थे और दुख के आंसुओं को हंसी में तब्दील करना तो इनका खासा था। बरसगीर के सबसे बड़े अदाकार दिलीप कुमार मोइन अख्तर के फैन
थे। दिलीप कुमार ने फातमी फाउंडेशन के लिए जब भी बैनुल अक़वामी शो मुनक्किद किए, कंपेयर के तौर पर मोइन अख्तर को मदऊ किया और इस बड़े अदाकार ने मुआवजे की परवाह किए बगैर खून के अतियात जमा करने वाली इस अंजुमन का खैराती काम पूरी दिलजमी से किया। परफॉर्मिंग आर्ट के इस बेताज बादशाह ने कई मोतबर अवार्ड्स अपने नाम किए और इन्हें सरहद पार भी बहुत पसंद किया जाता था। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मोइन अख्तर को सितारे इम्तियाज और तमगाए हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा गया। नाजरीन, मार्च 2011 में मोइन अख्तर हस्बे मामूल एक बार फिर स्टेज पर चढ़े और हाजरीन से वैसे ही पुरजोश दाद वसूल की। मोइन ने 10 मिनट टाइम मांगा, लेकिन एक बार फिर से 10 मिनट 45 मिनट में खत्म हुए, क्योंकि इसके चाहने वाले इसके अल्फाज के सहर में जकड़े हुए थे। लेकिन इसके बाद सारी दुनिया को हंसाने वाला ये इंसान फिर कभी स्टेज की जीनत न बन सका। पाकिस्तान का ये लेजेंड अदाकार 22 अप्रैल 2011 को 61 बरस की उम्र में कराची में इंतकाल कर गया। लेकिन वो जो अपने मुल्क और अवाम के लिए कर गया, इसका फन सदियों तक जिंदा रहेगा।